ये रही वही कहानी उर्दू में, जज्बात और सादगी के साथ। आसमान से ऊंचे ख्वाब। एक छोटा सा गांव था, नौलपुर। वहां एक गरीब किसान का बेटा रहता था, आरो। बचपन से ही जब भी वो आसमान में उड़ते हुए जहाज को देखता, उसकी आंखों में एक चमक आ जाती थी। जब दूसरे बच्चे पतंग उड़ाते थे, आरो उन पतंगों से भी ऊंचा उड़ने के ख्वाब देखा करता था। मां अक्सर कहती, बेटा, हमारे जैसे लोग आसमान तक नहीं पहुंच पाते। माँ, आसमान सबका है। मेहनत की परवाज़। गांव का स्कूल छोटा था, मगर आरो के ख्वाब बड़े। इसने दिन रात मेहनत की, शहर गया, छोटे मोटे काम किए और आखिरकार एयरफोर्स एकेडमी में दाखिला हासिल कर लिया। जब गांव वालों ने अखबार में पढ़ा नौलपुर का आरो अब पायलट बन गया है, तो सबके चेहरों पर फख्र की लहर दौड़ गई। मां की आंखों में आंसू थे, मगर वो आंसू खुशी के थे। उड़ान और तूफान। एक दिन आरो को एक अहम परवाज पर जाना था। जहाज में दर्जनों मुसाफिर सवार थे। मौसम खराब था, लेकिन आरो पुरसकून था। रेडियो पर इसकी आवाज आई, कंट्रोल टावर, सब ठीक है, परवाज मामूल के मुताबिक है। मगर कुछ ही देर बाद आसमान पर तूफान छा गया। इंजन में खराबी आ गई और जहाज हचकोले खाने लगा। मुसाफिरों की जिंदगियां अब सिर्फ आरो के फैसले पर मुनहसर थी। आखिरी फैसला आरो ने जहाज का रुख आबादी से दूर पहाड़ों की तरफ मोड़ दिया। कंट्रोल टावर से आवाज आई, आरो, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। आरो ने परसकून लहजे में कहा, लोगों को बचा लेना। अगर मैं ना लौटा तो माँ से कहना इनका बेटा आसमान में ही रह गया। कुछ लम्हों बाद जहाज पहाड़ों के पीछे गायब हो गया। नाम जो हमेशा जिंदा रहेगा। हादसे में तमाम मुसाफिर महफूज बचा लिए गए, क्योंकि आरो ने अपनी जान देकर जहाज को गांव से दूर गिराया था। जब ये खबर नौलपुर पहुंची, पूरा गांव अश्कबार हो गया। लेकिन आरो की मां ने आसमान की तरफ देखकर कहा, मेरा बेटा अब सच में उड़ गया, वो आसमान में बस गया है। आज भी जब गांव के बच्चे आसमान की तरफ देखते हैं, तो कहते हैं, देखो, वो तारा आरो भाई का है, जिसने हमें सिखाया कि ख्वाब चाहे गांव के हों या शहर के, परवाज सबकी होती है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी को मजीद तफसील से लिखूं, मुकालमे और मंजरकशी के साथ फिल्मी अंदाज में बना दूं?